कभी बन के बारिश की बूंदें जीवन प्यास बुझाती कुदरत, कभी बन के सैलाब बेरहम जीवन को खा जाती कुदरत। खुश कुदरत तो चले जिंदगी, खफा हुई तो कहर है कुदरत। अपनी फितरत समझाने में क्या क्या रंग दिखाती कुदरत। जी हां, इसी प्रकृति की अतुलनीय सुंदरता को अपने आंचल में समेटे भारत की अति पावन और पवित्र धरती उत्तराखंड, जो चार धाम के श्रद्धालुओं के साथ साथ पर्वतारोहण तथा प्रकृति की सुंदर वादियों में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। वर्ष 2013 में भी यही सिलसिला जारी था जब ये राज्य प्रकृति की रुद्रता का शिकार बना। जून माह का मध्य हजारों श्रद्धालुओं, तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए भयंकर त्रासदी का काल बनकर आया। 15 और 16 की मध्य रात्रि विशाल पर्वत टूटकर बिखरने लगे। चंचल नदियां, शांत झीलें, मदमस्त झरने, यहां तक कि बादल भी बाढ़ के बेकाबू प्रकोप के भागीदार बन गए। इस तबाही ने अटूट श्रद्धा और युगों पुराने विश्वास के प्रतीक चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहब जैसे अति पूजनीय स्थानों का भी सम्मान नहीं किया। जो भी रास्ते में आया, ये तबाही उसे लीलती चली गई। जो बच गए वो ऐसी कठिन परिस्थितियों में फंस गए कि वो जीते हुए भी पल पल मर रहे थे। और फिर इसी नाउम्मीदी के अंधेरों में आईटीबीपी आशाओं के सूरज के रूप में प्रकट हुआ। वो सूरज जो रातों में भी अस्त नहीं होता था। आईटीबीपी, वो सूरज जिसने दिन रात अपने प्रेरक सूत्र, शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा के प्रकाश को रोशन रखा, और साथ ही रोशन रखा उम्मीद छोड़ चुके लोगों की उम्मीद के दिए को। अपनी जान पर खेलकर बेहद मुश्किल चुनौतियों का सामना करते हुए हजारों फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। यहाँ की सिचुएशन जो है बहुत खराब है सर। चारों तरफ पानी पानी और कीचड़ ही कीचड़ फैला हुआ है सर। उसके अंदर लाशें तैरती, डेड बॉडीज तैरती हुई नजर आ रही हैं सर। और जो लोग बचे हुए हैं सर वो बुरी तरह से घायल। हमारा सर टेंट बह गया है, हमारा खाने पीने का सामान भी सर बह गया है सारा सर। आप सरकार व्यवस्था बनाए रखें। हमारे सर जो साथी बचे हुए हैं वो पूरे जी जान के साथ बचाव कार्यों में लगे हुए हैं सर। जब तक हमारे अंदर जान है सर, हम पूरे जोश के साथ बचाव कार्यों में लगे रहेंगे सर। ओवर सर। इस दृश्य को आप देखकर समझ सकते हैं कि धराली की ये दलदल से भरी सड़क आपदा के समय कितनी भयावह हो गई थी। लगातार बारिश से उत्तराखंड की स्थिति और भी खराब हो गई। छोटी नदियां भी गाद सहित उफान पर थीं। कई पहाड़ी गांव पूरी तरह से क्षतिग्रस्त और तबाह हो गए। अनेक स्थानों पर बड़ी संख्या में कार और बसें इस दलदल में फंस गईं, जिन्हें आगे पीछे हटाना भी संभव नहीं था। वाहन चालक इन गाड़ियों को कीचड़ में ही फंसा छोड़ गए। 16 तारीख को काफी तेज बारिश, सुबह से ही बहुत तेज बारिश चल रहा था। मंदिर समिति के द्वारा वो पुलिस की तरह चेतावनी दी जा रही थी कि आप लोग जो है कोशिश करें कि नीचे को जाने की। कुदरत की मार से घबराए और दुर्गम स्थानों पर फंसे लोगों को हिमवीरों ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। उत्तराखंड में हमारी जो आईटीबीपी है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, तो उनके पास 3 सेंटर हैं, आरआरसी जो उन कहते हैं। 3 हैं, एक गोचर में है, एक मातली में, एक पिथौरागढ़ में है।
तीन सेंटर हैं जहाँ पे 31 तरह के सामान जो है वो स्टोर करके रखा जाता है, जो इवैक्यूएशन में काम आए, और इंक्लूडिंग डीजल और जो भी चीज़ ज़रूरत पड़ सकती है। तीनों सेंटर्स ने जैसे ही ये हुआ तो वो एक्शन में आ गए और उन्होंने फौरन रिस्पॉन्ड किया जहाँ तक वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सड़कें और पुल पानी के बहाव में बह गए थे। आपदा के तांडव में अनेक स्थान मानव की पहुंच से बाहर थे। आईटीबीपी के हिमवीरों ने अपने कौशल का उपयोग कर ऐसे दुर्गम स्थानों तक स्थानीय उपलब्ध संसाधनों जैसे बिजली के पोल, पेड़ के तने, रस्सियों का इस्तेमाल कर पुल बनाए तथा पगडंडियों का निर्माण किया और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की। हजारों फुट ऊंची पहाड़ियों के बीच समतल जगह बनाकर कई जगहों पर हेलीपैड तैयार किए गए ताकि वायु मार्ग से भी लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। नदियों का तेज बहाव तथा बढ़ा हुआ जलस्तर राहत कार्यों में बाधा पहुंचा रहा था, लेकिन आईटीबीपी के जवान, जिन्हें हिमवीर कहा जाता है, जिनकी तैनाती बर्फ से ढकी दुर्गम पहाड़ियों, घाटियों और भयावह स्थानों में होती है, जो उन्हें साहसी बनाती है, उनके धैर्य और साहस के सामने कुदरत का बिगड़ा मिजाज भी बौना लगने लगा। ये वो शीर्ष हिमशिखर है जहां केदारनाथ मंदिर अवस्थित है। कुदरत की क्रूरता ने पलक झपकते ही मंदिर के आसपास तबाही का तांडव रच डाला। 6-7 हज़ार के आसपास लोग थे और उनको हमने वहाँ सुरक्षित जगह रखा, और उसके बाद में हमने उनको, जो बूढ़े थे, जो ज़्यादा परेशान थे, उनको पहले हमने भेजा। राहत कार्यों के दौरान पहला पुल पेड़ के तने से बनाया गया। आईटीबीपी के इस प्रयास ने ईश्वरीय चमत्कार की आस लगाए आपदा में फंसे नाउम्मीद हो चुके लोगों को आशा की किरण दिखाई। Many congratulations to the remarkable work that your team is doing in very difficult circumstances. Our salams to all of them and the work they are doing. You know, what is the biggest challenge that you are facing at the moment? The biggest challenge at the moment is to save as many lives as we can, to rescue as many people as we can. Initially we were hampered because of the affected road connectivity. A number of bridges had been washed away. Road has gone away at a number of places, and Kedarnath and Gaurikund were not accessible at all except through helicopters. आईटीबीपी के हिमवीर ऐसी चुनौतीपूर्ण प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए आवश्यक साजो सामान से सुसज्जित थे। उन्होंने ऐसी विषम स्थितियों में संघर्षरत लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। भारी बारिश के कारण जमीन दलदली, फिसलन भरी और नर्म हो गई थी, जिस कारण हर किसी को अपने पांव बड़ी ही सहजता और सावधानी के साथ उठाने पड़ रहे थे, क्योंकि जमीन कभी भी खिसक सकती थी। इस दृश्य में बादल फटने से पहाड़ी नदी में उमड़े जल सैलाब की प्रचंडता को देखा जा सकता है। पहाड़ी इलाकों में ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए हिमवीर हमेशा तैयार रहते हैं। हेमकुंड साहब से पंजाब वापस जाने को तैयार ये परिवार वहीं फंसा रह गया। इसी जत्थे में एक परेशान व बीमार 70 साल की वृद्धा भी थी, जिसे हिमवीरों ने सुरक्षित निकाला। सबसे जरूरतमंद फंसे हुए यात्रियों को पहले आईटीबीपी ने मदद पहुंचाई। बद्रीनाथ में भी कल शाम तक हमें उम्मीद है फुट ब्रिज बना के और रास्ता बना लेंगे, जिससे लोग पैदल निकलना शुरू हो जाएंगे। लामबगढ़ में बिजली के खंभे का इस्तेमाल करके पुल बनाया गया। हजारों लोगों को नदी पार करवाई गई।
अगले दिन ये खंबा नदी के बढ़े हुए जलस्तर और तेज बहाव में बह गया। तब हिमवीरों ने अपने सीखे तौर तरीकों से उफनती नदी की बाधा को पार करने की व्यवस्था की और लोगों की उम्मीद के बुझते दियों को फिर से रोशन किया। अनेक ऐसे अवसर आए जब आईटीबीपी के हिमवीरों ने स्वयं अपनी भूख प्यास की परवाह किए बगैर बचाव कार्य जारी रखा। बुजुर्गों और कमजोर लोगों को अपनी पीठ पर लादकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। हेमकुंड साहब इलाके के गोविंद घाट में हिमवीरों द्वारा बनाए गए इस पुल ने हजारों लोगों के चेहरों पर उम्मीद की मुस्कुराहट ला दी। ये रास्ता फंसे लोगों को घर तक पहुंचाने की उम्मीद बन गया। रस्सी का सीढ़ी नुमा पुल बनाकर हिमवीरों ने अपनी क्षमता और कार्यकुशलता का अद्वितीय नमूना पेश किया। खराब मौसम, कुदरती बाधाओं, तेज बारिश और विषम परिस्थितियों में भी बिना रुके, बिना थके हिमवीरों ने राहत कार्य जारी रखा, क्योंकि जिंदगी और मौत का फासला बहुत कम था। अनेक स्थानों पर आईटीबीपी के कैंप भी आपदा के शिकार बने। अपनी आंखों के सामने अपने कैंपों की क्षत विक्षत हालत को देखकर भी हिमवीरों के मनोबल में कोई कमी नहीं आई। ये लकड़ी का पुल बड़ी राहत लेकर आया। आईटीबीपी ने ऐसे अनेकों पुल बनाए, क्योंकि पहाड़ों पर हर कदम पर उफनती नदियां मुंह बाए खड़ी थीं, जिन्हें सुरक्षित पार करना अपने आप में एक चुनौती थी। आईटीबीपी ने हेलीपैड बनाकर आपदा से त्रस्त लोगों को सकुशल निकालने की मुहिम शुरू की। यह हेलीपैड नदी किनारे बनाया गया। नदी पर एक पुल बनाया गया, जिसे पार करके लोग सुरक्षित इस हेलीपैड तक पहुंच सके। केवल उत्तराखंड में ही नहीं, बल्कि निचले हिमालय के इलाके भी कुदरत के इस कहर से प्रभावित हुए। The relief work is still going on. Number of air sorties were materialized, and we have been able to take out 500 people on foot also from Gaurikund to Sonprayag. Latest by Sunday afternoon, I think this area should be clear. आईटीबीपी और मीडिया में अच्छे तालमेल के कारण ही इस संकट के समय देशवासी अफवाहों से भयग्रस्त नहीं हुए, क्योंकि उनके पास सही खबरें पहुंचती रहीं। पर शायद कुदरत के आक्रोश का जोश अभी भी थमने को तैयार नहीं था। हेलीकॉप्टर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। केदारनाथ में फंसे लोगों को बचाकर और सुरक्षित घर भेजकर 15 आईटीबीपी के जाबाज, जिनमें से 9 एनडीआरएफ में डेपुटेशन पर तैनात थे, वायुसेना के 5 बहादुरों के साथ वापस लौट रहे थे। उनका MI-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें ये सभी वीर शहीद हो गए। सारा राष्ट्र इन वीर शहीदों का सदैव आभारी रहेगा। आईटीबीपी के जवान से लेकर उच्च अधिकारी तक को जल और थल में कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वो विषम परिस्थितियों में भी साहस और धैर्य के असाधारण प्रदर्शन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। युद्ध काल, शांति काल और प्राकृतिक आपदा के वक्त ये प्रशिक्षण आईटीबीपी को हर मुश्किल कार्य को पूरा करने में सक्षम बनाता है। आईटीबीपी एक सर्वगुण संपन्न बल है। देश के लिए खतरों से खेलना और ऐसी प्राकृतिक आपदा के दौरान अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपने कर्तव्यों का निर्वाह
इसका एक जीवंत उदाहरण है। ये सब कुछ संभव हो पाता है क्योंकि कठोरतम शारीरिक प्रशिक्षण, पर्वतारोहण और आपदा प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण आईटीबीपी की विशेषता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग इन सर्च, रेस्क्यू एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स न केवल आईटीबीपी के हिमवीरों को बल्कि अन्य अर्धसैनिक बलों और पुलिस के जवानों को भी अत्याधुनिक तकनीकी के साथ आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देता है। ये वो इक्विपमेंट है जो हमने उत्तराखंड के डिजास्टर में आईटीबीपी द्वारा यूज किए गए थे। रेस्पिरेशन देने के लिए बैकवाल मास्क का इस्तेमाल किया जाता है। के बाद जिस इलाके के अंदर कंटेमिनेशन फैला हुआ है उस कंटेमिनेशन को दूर की जाती है। इसके साथ साथ इन्हें न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर का सामना करने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। आईटीबीपी अपने उत्कृष्ट प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा देश में सर्वोत्तम प्रशिक्षण उपलब्ध करवाती है। यहां आईटीबीपी के जवान उफान भरती नदी के ऊपर सीढ़ी नुमा पुल बनाने का प्रशिक्षण ले रहे हैं ताकि आपदा के समय लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। रस्सी के सहारे इसी सीढ़ी को नदी के दोनों पाटों के किनारे पर रखा जा रहा है। दोनों किनारों पर इस सीढ़ी को रस्सी से बांधकर और भारी पत्थरों से दबाकर स्थिर कर दिया जाता है ताकि आम आदमी आसानी से इस पर चलकर नदी पार कर सके। ये प्रशिक्षण बचाव कार्य के दौरान इस प्रकार के पुलों के निर्माण में सहायक होता है। इस तरह के पुल बनाना हिमवीरों के लिए रोजमर्रा का काम है। हिमालय के दुर्गम स्थानों पर ये हिमवीर सहजता के साथ प्रतिदिन आवागमन करते हैं, जो इन्हें ऐसे चुनौतीपूर्ण बचाव कार्य के लिए सक्षम बनाता है। आईटीबीपी हिमालय में 18,000 फुट तक की ऊंचाई पर तैनात है, जहां न सिर्फ तापमान 0 से 40 डिग्री तक नीचे चला जाता है, बल्कि ऑक्सीजन भी बहुत कम होती है और सांस लेना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे इलाकों में हर कदम एक चुनौती होता है। हिमालय के अनेक स्थान साल भर बर्फ से ढके रहते हैं और भारी हिमपात, अवलांच, बर्फीले तूफान और लैंडस्लाइड्स यहाँ एक नियत प्रक्रिया है। ऐसे कठिन स्थलों पर देश की रक्षा करना एक चुनौती है, जिसके लिए विशेष शारीरिक व मानसिक सुदृढ़ता की आवश्यकता होती है। इसलिए आईटीबीपी अपने हिमवीरों को पर्वतारोहण, रॉक क्लाइंबिंग, स्कीइंग और व्हाइट वाटर राफ्टिंग जैसी कलाओं में सामान्य सैन्य कौशल के अलावा विशेष तौर पर पारंगत करती है। आईटीबीपी के सैनिक दुनिया के श्रेष्ठतम सैनिकों में शुमार हैं और हिमालय में किसी भी चुनौती के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आईटीबीपी अपने हिमवीरों को पहाड़ी इलाकों में रिवर राफ्टिंग में भी प्रशिक्षित करती है, जिससे ये विपरीत परिस्थितियों में मदद कर सके अथवा बचाव कार्य शुरू कर सके। अपने आधुनिक राफ्ट तथा उपकरणों से आईटीबीपी मदद हेतु हर समय तैयार रहती है। इसी प्रशिक्षण और तैनाती के अनुभव के कारण उत्तराखंड आपदा के दौरान आईटीबीपी सफल राहत व बचाव कार्य का संचालन कर सकी। यहाँ हिमवीर एक बेसुध घायल व्यक्ति को अपने कंधों पर उठाकर नजदीकी प्राथमिक चिकित्सा सुविधा केंद्र में लेकर जा रहा है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। हर तरह की चिकित्सा सुविधा लोगों को उपलब्ध करवाई गई। कुदरत के एक झटके ने
लोगों की जिंदगी में हलचल मचा दी। बाढ़ में होटल के बह जाने के कारण घायल ये महिला एम्बुलेंस बेड पर लेटी हुई है और उस भयानक रात के स्मरण मात्र से वो भयाक्रांत हो रही है। आईटीबीपी द्वारा खाने के पैकेट, पानी और चिकित्सा की सुविधा असंख्य लोगों को उस समय उपलब्ध करवाई जा रही थी जब उफान भरती नदियां और लगातार भूस्खलन प्रतीक्षारत जिंदगियों को चुनौती दे रही थी। हिमवीरों ने अपनी बैरकें खाली कर आहत लोगों को शरण दी। भयानक विषम परिस्थितियों में अनिश्चितता की मार को झेल रहे भूखे प्यासे लोगों को खाना परोसकर हिमवीरों ने राहत दी। विश्वविख्यात क्रिकेटर हरभजन सिंह भी हेमकुंड साहब में राहत की प्रतीक्षा कर रहे थे। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम इस आईटीबीपी के सेंटर में हैं। इन्होंने बहुत मदद की है, बहुत लोगों को रेस्क्यू किया है और पिछले कुछ 1.5 दिन में इन्होंने बहुत लोगों को रेस्क्यू करके ऊपर से नीचे लाए हैं। उन्होंने इस साहस भरे राहत कार्य के लिए आईटीबीपी को धन्यवाद दिया। आईटीबीपी ने उत्तराखंड में बहुत ही अच्छा काम किया है और बहुत लोगों को बचाया है। और यहाँ अगर ये कैंप नहीं खुला रहता तो हम लोग भूखे मर जाते। अब आप लोग हमारे लिए भगवान हैं। उत्तराखंड की इस त्रासदी से पूर्व सन 2011 में भूकंप से प्रभावित सिक्किम में भी आईटीबीपी ने खोज, बचाव और राहत कार्यों को भी सफलतापूर्वक अंजाम देकर सैकड़ों लोगों का जीवन बचाया। सन 2010 में जम्मू कश्मीर के लेह के इलाके में बादल फटने से आहत सैकड़ों लोगों के लिए बचाव और राहत कार्य किए गए। बाढ़ग्रस्त इलाकों में बल ने सैकड़ों जिंदगियां और उनके बहते हुए सामान को बचाया और लेह शहर के पुनर्निर्माण में भी मदद की। उत्तराखंड आपदा के समय बल के हिमवीरों ने कंधे से कंधा मिलाकर हजारों आहतों को हर संभव सहायता प्रदान की तथा हजारों लोगों के जीवन की रक्षा की। जहां एक तरफ ईश्वरीय गति के समक्ष त्रासदी की इन घड़ियों में मानवता करा रही थी, वहां आईटीबीपी देवदूत बनकर सामने आई। पीड़ितों को उस वक्त सहायता पहुंचाई गई जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। यह जीवन मात्र पहुंच पाने का विचार भी नहीं कर सकता। आईटीबीपी न सिर्फ वहां देश सेवा करती है बल्कि जीवन बचाने के अभियानों को सफल भी बनाती है। समस्त राष्ट्र के साथ मिलकर मैं अमिताभ बच्चन आईटीबीपी जैसे गौरवशाली बल को और उसके हर जवान की निस्वार्थ भावना को प्रणाम करता हूं। जय हिंद। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पे है तैनात, हम बढ़ते चलते कदमों सुबह शाम दिन रात, हम करते हैं निगरानी, हम करते हैं निगरानी, हम करते हिंदुस्तानी, हम भारत तिब्बत सीमा के हैं प्रहरी सब पहचाने, हम कहते सैनिक कहीं नहीं